हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक। सो हमारे पास एक और पीसीबी आया है। तो इस पीसीबी में कस्टमर का कहना है आउटडोर की फ़ैन मोटर चलती, कंप्रेसर स्टार्ट होता है और ऑन होते ही तुरंत ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब मैं इस पीसीबी को सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो इसके लिए इस पीसीबी की मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने इसके अंदर अपना वही इंडोर कनेक्ट किया है। तो ये 35 AB ही 50 AB भी आता है, 35 AB भी आता है। मैं इसको आप देख सकते हैं, मैंने सप्लाई दे दी है। अब मैं इसको कर रहा हूँ ऑन। आप देख सकते हैं इसकी फ़ैन मोटर ऑन हो गई है आउटडोर की, और कंप्रेसर चल गया है। ये कंप्रेसर चल रहा है, ये देख सकते हैं इसमें स्पार्क हो गया। इसको कर लेते हैं ऑफ। इसमें देखते हैं कि क्या हुआ क्या। गाइस, इसमें स्पार्क कहाँ हुआ है वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसको हम एक बार और चला के देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। इस पीसीबी में कस्टमर का कहना ये है कि वो कंप्रेसर जैसे ही चलता है, आउटडोर मोटर से ही चलती है, सब कुछ चलता है, और कुछ देर चल के तुरंत ऑफ हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं। मैंने कर दिया इंडोर ऑन, आउटडोर की फ़ैन मोटर ऑन हो गई है। देख सकते हैं कंप्रेसर मैंने ऑन नहीं किया है, डायरेक्ट ग्रीन दे दी। तो देख लेते हैं, ये ऑन ऑफ कंडीशन में आ जा रहा है। एक ये ऑन हो गया है, दोबारा फिर ऑफ हो गया, और MCU इसका हीट भी नहीं हो रहा है गाइस। तो ये प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है, हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। मीटर रख लेता हूँ मैं मीटर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं वोल्टेज बता देता हूँ। अभी मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 100 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे स्पार्क कर रहा है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंट जल गया। इसकी वजह से जो लोड है हमारा इस बोर्ड का, वो PTC पे शिफ्ट हो गया है। अब PTC इसकी हीट अप हो रही है, ऑन ऑफ इस कार्ड को कर रही है। तो इस PCB में ये जो पॉइंट जला है, ये किस कारण जला है? ये जो पॉइंट जल रहा है, ये आपका, पहले इसको हम ऑफ कर लेते हैं कार्ड को, और इसका करंट निकाल देंगे। तो करंट एक्चुअली इसमें स्टोर ही नहीं हो पाया। तो ये जो पॉइंट जला है, ये हमारा जलता है AC फ़ैन मोटर शॉर्ट होने पर, क्योंकि यहाँ पे AC फ़ैन मोटर के लिए एक फ्यूज़ दिया गया है, क्योंकि ये बना हुआ है। अब ये हीटअप हुआ है, लेकिन फ्यूज़ वर्किंग में है। तो ये हीटअप होने की वजह से लोड जब AC मोटर पे आया, तो वो इस प्रिंट पे आ गया, और इस प्रिंट से ये रिले पे आया, और ये नीचे रिले का जो एक पॉइंट है, ये शॉर्ट हो गया। अब इसी पॉइंट की वजह से ही ये कंप्रेसर नहीं चला रहा है। अब वो जो कह रहे हैं कि कभी कंप्रेसर चलता है, कभी नहीं चलता, तो उसकी वजह ये है कि जब ये PTC ऑन होता है, यानी कि जब आउटडोर ऑन होता है, तो PTC पर लोड होता है। तो PTC कंप्रेसर जब लोड बढ़ने लगता है, इसकी तो एक क्षमता है लोड की झेलने की। जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कार्ड को ऑफ कर देता है। तो अभी मैं इस प्रिंट को छील कर और इसको बढ़िया करके दोबारा रिसोल्ड करता हूँ, और फिर दोबारा आपके सामने कंप्रेसर चलाता हूँ। बहुत ही माइनर सा फॉल्ट है ये, छोटा सा, लेकिन क्या नाम है, इस चीज़ के लिए हमें जानने को बहुत कुछ मिलता है कि PTC गर्म तो नहीं हो रही,
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है रिले ऑन नहीं हो रही होती, पीटीसी हीट हो रहा होता है और हमारा ध्यान वहाँ तक नहीं जा पाता है। तो इस वजह से अब ये देख सकते हैं, अब मैं आगे का भी छीन रहा हूँ। आगे का इसलिए क्योंकि इसकी पकड़ बन जाए, इधर शोल्डर है, इधर शोल्डर है, इधर शोल्डर नहीं है, तो इसकी पकड़ बनाने के लिए हम आगे का छीन रहे हैं। यहाँ लगाते हैं हल्का सा पेस्ट, यहाँ लगाते हैं हल्का सा पेस्ट। इसको पहले पक्का कर लेते हैं, ये हो गया पक्का। अब इसमें शोल्डर लगाने से पहले इसको हम पहले शोल्डर बना लेते हैं। ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसको थोड़ा सा पिघला देते हैं। तो हम इस पर शोल्डर चढ़ा रहे हैं। तो गाइस देखा आपने कितना सा फॉल्ट था इसके अंदर, छोटा सा फॉल्ट था बस, मामूली सा यहाँ पे। तो अभी मैं इसमें दोबारा प्लगिंग करता हूँ। आउटडोर मेरा ऑन हो गया है, रिले की आवाज़ भी आ गई है। अब दोबारा से वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ 336 वोल्टेज बन रहे हैं, जो कि पहले 100 वोल्टेज बन रहे थे। क्योंकि हमारा पीटीसी हीट हो रहा था, तो हीट होगा तो वोल्टेज को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। अभी भी ये ठंडा नहीं हुआ है, मगर फिर भी हमारा अब रिले पे शिफ्ट हो गया है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रिले भी चेक कर लेते हैं। तो रिले पे शिफ्ट हो चुका है सही। अब इसको हम ऑन करते हैं। अब आप देख सकते हैं एसी मोटर ऑन हो गई है, लेकिन कार्ड ऑफ नहीं हुआ है हमारा, और हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया। अब आपको आवाज़ आ रही है कंप्रेसर की। तो ये हमारा कार्ड अब ओके हो गया है। देखा गाइस कितनी आसानी से बोर्ड रिपेयर हो गया, बस आपको सही फॉल्ट मिलने की देर है। अभी ऑफ नहीं हो रहा है, अभी हमारा 2.5 एम्पियर तक चला गया है बोर्ड। एक्चुअली मैंने जो कंप्रेसर इसमें लगा रखा है वो CRSS का है, 6/6 का। तो ये साइलेंट कंप्रेसर होते हैं, तो ये आवाज़ ज़्यादा नहीं करते। तो अब ये कार्ड आपके सामने है। इसमें बस छोटी सी प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने सोल्ड करके रिपेयर कर दी है। तो आप भी जब आपके पास कोई बोर्ड आए रिपेयर होने, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है। इन कंडीशन जब ऐसी कोई फॉल्ट हो, तो आपको ये देखना है कि हमारा पीटीसी पे लोड तो नहीं जा रहा। पीटीसी आप छू के देखेंगे हीट हो रहा होगा, तो आप उस कंडीशन में आपका रिले का पॉइंट और वो सब चीज़ देख सकते हैं। और अगर इन कंडीशन आपके पास ऐसा कोई केस आता है कि एसी मोटर है और आउटडोर की मोटर नहीं चल रही, उस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ इनेबल एक आइटम लगी है, उसको आपको चेक करना है। अगर ये टूट जाता है तो आप यहाँ जंपर मत मारना, यहाँ पे आप एक 5 एम्पियर का छोटा फ्यूज आता है बॉक्स टाइप का, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।